refers to the accounting statement स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक तरह की अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अकाउंटिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट? अकाउंटिंग स्टेटमेंट वही तो बहुत बेसिक सी भाषा में समझो, जहां पे आप अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तुमने कितना लेना है, तुमने कितना देना है, बहुत बेसिक सी भाषा। बाद में आगे डिटेल में बात करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट किसकी? ट्रांजैक्शंस की। तो हम कहते हैं ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। हम क्या कहते हैं? इट रेफर्स टू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है किसकी? वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। इट रेफर्स टू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन। ट्रांजैक्शन दो पार्टी के बीच में होते हैं, दो से ज्यादा पार्टी। तो यहां पे कौन है? बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन, जो एक नेशन के लोगों के बीच में होती है, रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो एक देश के लोगों के बीच में होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, मतलब एक देश के लोग स्टूडेंट रेजिडेंट आप समझ चुके हैं, नेशनल इनकम हमने पढ़ी लिया था। एक देश के लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेंगे, वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? उन सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? आप और मैं इंडिपेंडेंटली हम एक दूसरे की ट्रांजैक्शंस को ओवरलुक नहीं कर सकते। ना आप पता कर सकते मैंने कितनी ट्रांजैक्शन करी, ना मैं पता कर सकता आपने कितनी ट्रांजैक्शन करी। तो अल्टीमेटली पता कैसे चलेगा? इन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन बैठा है? इन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बैठी है। स्टूडेंट्स, जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती है ना, जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है ना, वो डुअल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो किस पे बेस्ड होती है? वो डुअल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट ये कहती है दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बात ये आती है कि वो जो डेबिट एंट्री है और क्रेडिट एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अब क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है हर तरीके के अकाउंट को कोई ना कोई मेंटेन करता है। करने की कोशिश करो, गवर्नमेंट को ये पूरे अकाउंट्स मेंटेन करवाने, तो गवर्नमेंट के पार्ट में ये अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? भाई इसके लिए समझना पड़ेगा गवर्नमेंट के सारे अकाउंट कौन मेंटेन करता है। तो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट मेंटेन करने का लेखा जोमा किसका है भाई? जो भी ट्रांजैक्शन तुम कर रहे हो, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा आरबीआई। आपको वैसे भी पता है, मनी एंड बैंकिंग में समझाया था कि आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी। आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है स्टूडेंट्स, किस चीज की? ठीक है, फॉरेक्स को मेंटेन करने की। याद रखना है कि भाई देखो कि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट किसकी? हमारे देश के लोगों की, बाहर के जो वर्ल्ड के लोग हैं उनके साथ। ठीक है, अब जब मैं बाहर से ट्रांजैक्शन करूंगा तो वो ट्रांजैक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में क्या? एक या तो तुम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हो, एक या तो तुम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हो। भाई यही तो करोगे ना आप, या तो आप एक्सपोर्ट करोगे, आपके ट्रांजैक्शन को या तो मैं एक्सपोर्ट में क्लासिफाई करूंगा या तो मैं आपके ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट में क्लासिफाई करूंगा। दो में से कोई एक ट्रांजैक्शन क्लासिफाई करूंगा। तो अगर किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट किया गया है स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा? किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? एक्सपोर्ट करने से माल तो बाहर जाएगा, लेकिन देश में क्या आएगा? सोच के देखो, एक्सपोर्ट करने से माल बाहर जाएगा बट देश में इनफ्लो होगा किसका? फॉरेक्स का। सोच के देख लो, है ना। तो इसका मतलब किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट जो होगा वो किस में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा? वो एज एन इनफ्लोज रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इनफ्लोज ऑफ फॉरेक्स, देश में तुम फॉरेक्स जब लाओगे तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम। इनफैक्ट अगर तुम बोरोइंग भी करते हो, ठीक है स्टूडेंट, सोचते बोरोइंग तो लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो बोरोइंग लायबिलिटी बढ़ा रहा है।
तो भाई लाइबिलिटी तो बढ़ा रहा है, आपके इंडिविजुअल पार्ट में मत सोचो आप। जब आपके देश में बोरोइंग हो रही है, आपकी गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो वो पैसा जा कर रहा है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है? आरबीआई। भाई आरबीआई को क्या मतलब है कि तुमने पैसा कैसे मंगाया, क्यों मंगाया? ऑफ कोर्स लीगल है, ठीक है, वो मतलब है कि तुमने ट्रांजैक्शन लीगल करी है, लेकिन उससे क्या पड़ रहा है? तुम उधार ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम उधार लो ना लो, आरबीआई की कोई मतलब नहीं, उसको तो अपने पास उसने गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन कर रखा है। तो जैसे ही आया तो आरबीआई की उधारी बढ़ गई, तो इसीलिए उसने कहा भैया इनफ्लो हुआ है फॉरेक्स का, उधारी बढ़ रही है मेरी, तो जब मेरी उधारी बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट आइटम में ले जाऊंगा। सो जितने भी तरह के इनफ्लोज ऑफ फॉरेक्स है स्टूडेंट, वो कहां जाएंगे? क्रेडिट आइटम में। और जितने भी तरह के आपके मतलब आउटफ्लो होंगे, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे डेबिट आइटम में। तो ये स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे से समझना था, क्योंकि ये एक्चुअली में हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब है वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ की गई है, ठीक है, जिसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या क्या ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है, समझने की कोशिश करो। भाई ये जैकेट है, ये मैंने फॉरेन से मंगाई है, क्या आपको दिख रही है? ऑफ कोर्स आपको दिख रही है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत से आइटम है जो हम बाहर के देशों के साथ ट्रेड करते हैं, जो कि विजिबल है स्टूडेंट, जिन्हें देखा जा सकता है। तो मतलब ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शन है जो बाहर के देशों के साथ होती है, जिन्हें देखा जा सकता है। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बाहर के देशों के से मंगाते हैं, जो हम देख सकते हैं, प्लस ऐसी बहुत सी मतलब आपके पास आइटम्स है जो आप बाहर के देशों में भेजते हो और जिन्हें देखा जा सकता है। तो इसका मतलब सबसे पहली ट्रांजैक्शन होगी आपके पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आ गया वो किसका आ गया? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होता है बीओपी के अंदर कि कितना तुमने एक्सपोर्ट किया और कितना तुमने इंपोर्ट किया। तो जो तुमने एक्सपोर्ट किया, जो तुमने इंपोर्ट किया, जो कि विजिबल ही है, जो दिख सकता है आपको, तो पहले वो रिकॉर्ड करोगे आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। समझ में आ गया? फिर स्टूडेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम के बाद क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम के बाद आता है हमारे पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। भाई ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो मैं देख ही नहीं सकता, जैसे कि मान लो बैंकिंग सर्विसेज, कैसे देखोगे? देख तो नहीं सकते, ठीक है। मैं सपोजिटली ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं मान लो एग्जांपल लो कि मैं इस टाइम पे ये लेक्चर यूके से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मैं ये लेक्चर यूके से रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप इसे देख रहे हो, मतलब आप मेरी टीचिंग सर्विसेज को फील कर सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते हो। वेदर यू विल फील कि यार हाँ पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, या फिर यू विल फील लाइक कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। कुछ बार मैं टी शर्ट पहन के आया, कुछ बार मैं हुड पहन के आया, आज मैं ये जैकेट पहन के रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखो गुड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, गुड्स में ये होता है कि आप तुम देख के जजमेंट डिसाइड कर सकते हो, तुम देख के जजमेंट ले सकते हो कि जो तुम खरीदने जा रहे हो वो तुम्हें देख के ही पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। भाई हो सकता है मेरी प्रीवियस किसी लेक्चर के अंदर कोई जैकेट आपको पसंद आ रहा है, सर ने बढ़िया जैकेट पहनी हुई है, या हो सकता है ये जैकेट आपको पसंद आ गई, तो देखते यू मेड अ जजमेंट के वेदर पसंद आई या नहीं आई। लेकिन स्टूडेंट्स सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज में जब तक आप उसको अवेल नहीं कर लेते तब तक यू कैन नॉट डिसाइड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ आते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, स्टूडेंट्स यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वन साइडेड। यूनी मतलब वन साइडेड, जो वन साइडेड है, इधर यू विल रिसीव इट और इधर यू आर गोइंग टू पे दैट। आप या तो उसे रिसीव कर लेते हो या तो उसे पे कर देते हो, दोनों में से कोई एक ही काम होगा, या तो रिसीव करोगे या तो पे करोगे। जैसे कि एग्जांपल लिया कि बुर्ज खलीफा के अंदर शाहरुख खान सर को एक फ्लैट दिया गया, ठीक है, तो भैया क्या है, रिसीव ही हुआ है, पे थोड़ा ना, कुछ गिफ्ट है ना। सिमिलरली कोविड-19 की वजह से इंडिया को वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन के फंड्स क्या हुए थे, ग्रांट किए गए थे, तो रिसीव ही किया ना। कुछ टाइम पहले इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प की थी भूटान को, वन साइडेड है। तो जितनी भी वन साइडेड ट्रांजैक्शंस आती है स्टूडेंट, वो वन साइडेड ट्रांजैक्शन कहां जाती है?
यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में जाती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कौन सी लास्ट ट्रांजैक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस। इसके बाद हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, कैपिटल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो चेंज ऑफ ओनरशिप होती है। ठीक है, यहां पे भैया गुड्स आए पैसा गया, सर्विसेज आई पैसा गया, आया ही आया या गया ही गया। कैपिटल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स कुछ अलग होती है, कैपिटल ट्रांजैक्शन चेंज ऑफ ओनरशिप से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो, समझने की कोशिश करना, कैपिटल वर्ड आगे ना, गवर्नमेंट कैपिटल वर्ड कब यूज करती है, गवर्नमेंट के केस में मैंने आपको बताया था, कैपिटल मतलब जब वो देश के एसेट्स और लायबिलिटीज को किसी वे में इंपैक्ट कर रहा होगा तब कैपिटल ट्रांजैक्शंस के वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन में क्या रिकॉर्ड आएंगी, अगर फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आती हैं। ठीक है, फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आती हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे कि आपको पता होगा हाल फिलहाल में एप्पल ने क्या किया, हाल फिलहाल में एप्पल ने अपना एक फैक्ट्री सेटअप इंस्टॉल किया। कहां पे, एप्पल ने एक फैक्ट्री सेटअप को इंस्टॉल किया बैंगलोर में। तो ये क्या है, ये फॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट है जो कि कहां पे हुई है, हमारी कंट्री में हुई है। ठीक है, फॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट है जो कहां पे हुई है, हमारी कंट्री में। तो ये कहां जाएगा, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा। सिमिलरली मान लो कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन में, तो वो कहां जाएगा, वो भी भाई कंट्री के एसेट्स को फॉर्म कर रहा है ना। तो अगर कंट्री के अंदर एसेट्स फॉर्म हो रही है तो, या कंट्रीज की लायबिलिटी, जैसे कि इंडिया बोरो कर रहा है, वर्ल्ड बैंक से बोरो करे या किसी से भी बोरो करे, तो वो कहां जाएगा, कैपिटल ट्रांसफर के अंदर, कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर। मतलब जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है स्टूडेंट, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट में, आपके पास डिवाइड किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस और कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स अपने पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक एक वर्ड की क्लैरिफिकेशन। स्टूडेंट दिस इज नॉट ओवर येट, दिस इज नॉट डन, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। ये तो आपने सिर्फ ये 3 टर्म समझी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन में बात ये करेंगे कि इन ट्रांजैक्शन को सर रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। जो अकाउंट्स वाले वो समझ गए होंगे अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो सर अकाउंटिंग स्टेटमेंट के लिए तो कोई ना कोई अकाउंट बनेगा। ऑफ कोर्स आप अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए भाई कोई तो अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में वही जानेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्शन में वही जानेंगे कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स में हम कैसे इन ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि ट्रांजैक्शन समझ में आ गई 4 है, तो ये 4 ट्रांजैक्शन हमारे पास अलग अलग अकाउंट्स में जाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं और जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अकाउंट बनाते हैं तो वो अकाउंट्स किस किस तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। सो कीप दिस टिल हियर स्टूडेंट्स, बाकी फिर क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सारी बातों को। ठीक है, थैंक्स।